पब्लिक टॉयलेट लास्ट 2013 में बना हुआ था आमदार बलदेव खोसा के फंड से, माजी आमदार। और इसको दोबारा बनाने में करीब 12 साल लग गए, जो कि बन नहीं रहा था। इसकी हालत बदतर हो चुकी थी। बीएमसी ने भी इसको नोटिस लगा के चली गई थी कि ये टॉयलेट यूज़ करना खतरे से खाली है और यहाँ पर कुछ भी मतलब दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन उसके बाद भी कम से कम नोटिस लगाने के बाद भी 1.5 साल लग गया इस बाथरूम को बनने में। और अब जब बाथरूम का काम चालू हुआ है तो यहाँ पर पूरी तरह थूक पट्टी का काम हो रहा है। और ये चीज़ मैं न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार 500 करोड़ रुपए का फंड पास की है, जो एमएलएस को लिया गया है। उसके बावजूद अगर ये काम ऐसे तरीके से किया जाएगा तो ये अभी भी खतरे से खाली नहीं है। और इसकी काफ़ी चीज़ें मैंने बताया आपको, दे भी दिया डॉक्यूमेंट्स, कि इसका जो स्लैब है उसको सिर्फ तोड़ के रिपेयर किया गया है, इसको पूरी तरह नया नहीं बनाया गया है। और इसके हर एक काम में, जैसे कि रेती, इसका भूसा रेती से काम किया गया है। मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ टाइम और डेट के साथ, जीपीएस कैमरे के। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते, आप खुद ही देख सकते हो। आप देखेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि काम में क्या है और क्या हो रहा है। कि जो पाइप्स है, टाइल्स के सीमेंट लगाने का तरीका है और नीचे का जो ड्रेनेज लाइन है, सब इसमें थूक पट्टी चालू है। यहाँ तक कि बाथरूम को इन्होंने छोटे छोटे बाथरूम करके अभी यहाँ पर लोखंड के दरवाजे नहीं टिकते हैं, इन्होंने प्लाई का फाइबर दरवाज़ा डाल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से 2 महीने में भी नहीं चलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बार बोले काम सही तरीके से करो, तो वो बोलता है कि आप कंप्लेंट डाल दो, काम रुकवा दो। और इस काम में एक पुराने अपना रिटायर ऑफिसर जेई है विश्वकर्मा जी, उनको अपॉइंट किया गया है इस काम की देखरेख करने के लिए, जो कि इनके देखरेख करने के बाद भी इस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। आप बाकी लोग से भी पूछ सकते हो कि क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे 10-12 साल पहले यहाँ पे जो शौचालय बना था, तो इस शौचालय को बाकायदे बनाया गया था, इसकी नींव अच्छे से रखी गई थी। लेकिन अभी हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहाँ के रहवासी, तो हमको यहाँ से रोज निकलते रोज देखते हैं। तो यहाँ का जो काम था, नीचे का काम कुछ भी किया नहीं गया है। और उन्होंने डायरेक्ट ये काम करके स्लैब वगैरह ये सब ऊपर काम करवा दिया है, टाइल्स वाल लग रही है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमको ये बताइए कि हम लोग जो 1.5-2 महीने से यहाँ से भोग रहे हैं, दूसरी जगह हमको शौचालय करने जाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसके पहले भी इसकी शिकायत की थी, इसके दरवाज़ों की शिकायत की थी। लेकिन इसके पहले यहाँ के नगर सेवक जो थे, उन्होंने भी कुछ सुनवाई नहीं की। बीएमसी में भी यहाँ पे नोटिस लगा था, उसका भी कुछ कार्य नहीं किया गया था। उसके बाद में अभी भारतीय डेवलपर टाइप जो है तो बनवा रही हैं, तो यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आ रहा कि किस तरह से काम हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ की जो दिक्कत है, अब हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत का नारा देते हैं, हर घर शौचालय की बात करते हैं। अब आप बताइए 10 बाई 10 के रूम में अगर हम शौचालय बनाएंगे, किसी का परिवार अगर यदि बड़ा है तो वो कहाँ रहेगा। इस तरह से शौचालय अगर हम लोग सोचते हैं कि कहीं से कोई बाहर से आता है तो कम से कम जाए। यहाँ की जो दुर्दशा है आप देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पे शौचालय बने और अच्छी चीज़ें बने। और हम लोग यहाँ के रहवासी किसके पास जाते हैं, जो हिसाब से बन रहा है। अभी मेरे को बताइए 3 महीना होने को आया है, यहाँ की महिलाओं को भी तकलीफ है। काफ़ी लोगों ने बना भी लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद तकलीफ है। यहाँ पे कोई बीमार है, बुजुर्ग है, उनका क्या होगा। आप इसको ज़रा ध्यान दीजिए और इनको कॉन्ट्रैक्टर जो है तो उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद इनको जो है तो इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। टॉयलेट का ये इशू है सर, 3-4 महीने से वहाँ बाथरूम टॉयलेट लगा हुआ है, पूरी गंदगी बह रही है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एकदम सांस नहीं ले पाते वहाँ, पूरे परेशान हो गए सर एकदम।